फिर भी तू सुनती रहती है। तो मैं उनको समझाती पड़ोसियों को कि वो दामाद हैं इनके, उनसे तो ये कुछ कह नहीं सकते, मैं बेटी हूँ। तो मुझसे ही कहते हैं कि मैं परेशान होकर के ससुराल चली जाऊँगी, सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं क्या करूँ, सास ससुर के ताने, गालियाँ, दुत्कार मुझसे भी सहन नहीं होता। तो मैं वहाँ रह नहीं पाती, क्योंकि मैंने ऐसा माहौल कहीं देखा नहीं है। मेरे पिता के घर में तो इस तरह की डांट फटकार दुत्कार कभी नहीं होता था मेरे साथ में। ससुराल में इस तरह से, मैं सबसे बड़ी हूँ फिर भी डांट फटकार दुत्कार इस तरह से परायों जैसा बर्ताव करते हैं, नहीं सहन होता। तो एक आंटी थी जो कि अंकल आर्मी में थे और बनारस की रहने वाली थी। उनकी बड़ी श्रद्धा थी माता वैभव लक्ष्मी के व्रत में। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, उससे तुम्हारी सब मुसीबतें दूर हो जाएंगी। पर उस समय मेरा विश्वास इतना हिला हुआ था कि मुझे किसी भगवान पे, किसी व्रत पे कोई भरोसा नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये व्रत से कुछ नहीं होता आंटी। पर फिर भी जैसे तैसे पापा की मेहनत रंग लाई और पापा ने, भाई ने मेरे को समझा बुझा के ससुराल भेज दिया। मैं और हस्बैंड अपने ससुराल चले गए, वहाँ जाके रहने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं आंटी के कहे के हिसाब से वैभव लक्ष्मी व्रत करूँ। शायद भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ अच्छा हो जाए तो क्या बुराई है। अच्छा तो कोशिश तो की जा सकती है। ये सोच करके मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत वहाँ से शुरू करने की कोशिश की। और चूँकि बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा परिवार है, 11 लोगों का परिवार था, बहुत बड़ा घर था, कम से कम 500 बरगज में होकर के। इतने बड़े घर को झाड़ना पोंछना, बर्तन भाड़े सब झाड़, साफ़ सफाई, खाना पीना सबका, 11 लोगों का खाना पीना बना करके मुझे रात के 10:30 बज गए। सुबह से व्रत थी। और ससुर जी चूँकि उनका खोआ का बिजनेस था, खोआ बना करके या मथुरा में सप्लाई करने आते थे। जब यहाँ से जाते तो वो कुछ न कुछ फल फलारी ले जाते। उस दिन भी वो फल लेके गए। जो भी फल वो लेके गए उसमें से सासू माँ ने मुझे मेरा एक फल दे दिया, बोला ये तेरा है, तू खा लेना। मैंने उसको रख लिया कि ये प्रसाद में काम आएगा। चूँकि घर में खोआ बनता था तो उसमें बूरा मिला करके मैंने उसके लड्डू बना लिए, जो कि प्रसाद के लिए मिठाई हो गई। फल हो गया, मिठाई भी हो गई। घर में चावल रहते ही थे, चावल भी पूजा के लिए हो गए। चांदी के कुछ 1-2 गहने भी थे, एक गले में पेंडेंट था चांदी का। तो इस तरह से मेरा पूजा का सारा इंतज़ाम हो गया। और उस तरह से मैंने आज से 20 साल पहले ये वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, गजब का चमत्कार हुआ। मैं माता वैभव लक्ष्मी का वो आभार कभी नहीं भूल सकती। इतना चमत्कार कि मैं सोच नहीं सकती। रात को 10:30 बजे शुक्रवार को मैं पूजा कर रही हूँ। और शनिवार की सुबह, ये उस समय की बात है जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। PNT फ़ोन भी किसी किसी के यहाँ होते थे, जो अच्छा पैसे वाला होता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता था उसके यहाँ। तो हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रिफाइनरी में थे। तो उनके यहाँ PNT फ़ोन था, उन्हीं के यहाँ फ़ोन हम करते थे। उन्हीं के यहाँ जो है फ़ोन करके पापा से बात होती थी, पापा कभी मुझसे बात करते। तो सुबह भाई का कॉल आया सैटरडे को, बोला तू मथुरा आ जा। मैंने अब पूछा क्यों, कि तेरे लिए नौकरी है। नौकरी? मुझे तो समझो कि बस पंख लग गए। मैं और हस्बैंड चले आए। तो देखो माता रानी की कृपा, देखो आप, कि मैं उस समय केवल मेडिकल की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। और जिस नौकरी का मुझे ऑफ़र आया था वो डॉक्टर की नौकरी थी, आगरा के पास किरावली में। चूँकि वो डॉक्टर ने, एक बंदा था उसने हॉस्पिटल खोला हुआ था, लेकिन वो खुद मेडिकल पर्सन नहीं था। उसने कहीं कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं की थी, बस वो उसने हॉस्पिटल खोल दिया था। उसने डॉक्टर नर्सेस हायर कर रखा था। तो वहाँ सारा वर्क जो करती थी वो एक नर्स करती थी, लेकिन उसके पास डिग्रियाँ नहीं थी। और मेरी डिग्रियों की वजह से उस डॉक्टर ने मुझे कॉल किया। मैं गई इस तरह से वहाँ। मेरा जो 20-22 दिन का नौकरी
चली, उतने दिन के मुझे पैसे मिल गए रोज़। और तब से चला सफ़र, आज 20 साल हो गए। माता रानी ने मुझे खूब दिया, झोली भर करके दिया। बहुत चमत्कारी है ये वैभव लक्ष्मी व्रत। मैंने जब जब माँ वैभव लक्ष्मी से जो कुछ मांगा, उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया। आज मुझे देख करके मेरी बेटी भी ये व्रत करती है, उसकी भी मन्नतें पूरी करती हैं माता रानी। मैंने बहुत चमत्कार देखे हैं। सोचो कि 20 साल में मैंने कम से कम 20 बार इस व्रत को रखा। हर बार उद्यापन कर देती हूँ, फिर कोई मन्नत होती है, फिर कहीं लगता है कि अब माता रानी के बगैर काम नहीं होगा, फिर से व्रत शुरू कर देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से जो शख्स बिल्कुल निराश होकर बैठा हो, जिसे लगता हो कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो इस व्रत को करके देखें। उसकी वो मन्नत ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि जो जितना दुखी होता है ना, उसको उतना ही जल्दी ये वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। पूजा शाम को की जाती है, शाम को 4 बजे के बाद कभी भी पूजा कर सकते हैं। इसमें खटाई का कोई इश्यू नहीं है, आप खटाई खाइए, कुछ भी खाइए, मगर सब अपने घर का खाना होता है। बाहर का आप कहीं कुछ नहीं खा सकते, किसी के घर का पानी तक नहीं पी सकते। अपने घर का कुछ भी खाइए। कोशिश ये कीजिए कि आप लहसुन प्याज नॉनवेज ना खाएं शुक्रवार के दिन, और जो कुछ खाएं अपने घर का खाएं, सात्विक खाएं। व्रत रख सकते हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप व्रत रख सकते हैं पूरे दिन का, तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन आप भोजन कीजिए, शाम को प्रसाद ग्रहण कीजिए। व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप शाम को भोजन कर सकते हैं। पूजा के बाद में माता रानी को भोग लगाने के बाद में, और भैया जो आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन में 2 बार भोजन कर सकते हैं। एक बार दिन में भोजन कर लीजिए, एक बार रात में माता रानी की पूजा के बाद भोजन कर लीजिए। इसमें सबसे बड़ा जो नियम है वो ये है कि आपको दिन भर किसी की चुगली नहीं करनी, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को कोई दर्द नहीं देना, ना ही तो काया से, ना तो शरीर से, और ना ही अपनी जुबान से किसी को कोई दुख दर्द नहीं देना, किसी को हर्ट नहीं करना। सबको मतलब अगर आपसे कोई कुछ कह भी दे तो एटलीस्ट उसको सुन करके शांत बैठ जाना है, पलट के जवाब नहीं देना है। दिन भर माता रानी का रटन करें, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी ऐसे बोलते रहें। शाम को प्रसाद पूजा करें। प्रसाद में आप चीनी भी रख सकते हैं और मिठाई रख सकते हैं, सफ़ेद कोई भी मिठाई, बर्फ़ी रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, खीर का प्रसाद बना सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो। इस समय व्रत की जो विधि है वो कुछ इस तरह से है कि शाम को आप पूर्व दिशा में मुंह रख करके बैठ सकें। इस तरह से एक पूर्व दिशा में किसी दीवार के सहारे पोंछा लगा लें, और वहाँ पे एक पट्टा रखें लकड़ी का, लकड़ी के पट्टे के ऊपर एक लाल कपड़ा रखें, लाल ब्लाउज का पीस, उसके ऊपर माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर रखें। और माता वैभव लक्ष्मी को श्री यंत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। ये तांबे का एक छोटा सा पत्ता होता है जिसमें कि माता वैभव लक्ष्मी और श्री यंत्र की तस्वीर छपी होती है। ये श्री यंत्र खरीद के उस श्री यंत्र को रखें, इनके सामने माता रानी के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती लगाएं, और इनके दाएं हाथ की तरफ आप चावल रखें, थोड़े से एक मुट्ठी भर चावल रखें, उनके ऊपर एक लुटिया रखें, तांबे की रखें। तांबे की ना हो तो आप किसी स्टील पीतल वगैरह की लुटिया भी रख सकते हैं, वैसे तांबे की ज़्यादा बेटर रहती है, पर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पानी भर दें, पानी में कुछ डाल दें, सिक्का डाल दें, हल्दी डाल दें, कुछ भी डाल दें। उसके ऊपर एक कटोरी रखें, कटोरी में आप कोई सोने का गहना रख सकते हैं, चांदी का रख सकते हैं। सोना चांदी का अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप नगद रुपया रख दें, जैसे सिक्का रख दें, 1 का सिक्का रख दें, 2 का सिक्का रख दें, 5 का सिक्का रख दें, आपकी मर्ज़ी है, वो रख दें। और लाल रंग के फूल मंगा लें, गुड़हल के फूल मंगा लें, गुलाब के फूल मंगा लें। और प्रसाद में आप खीर बना लें, मिठाई मंगा लें, या तो खीर बना लें या मिठाई मंगा लें, और नहीं तो कुछ नहीं तो आप चीनी रख लें, कुछ नहीं है तो चीनी रख लें। और फिर माता रानी की
वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक खरीद लें बाज़ार से। उसमें से जिस तरह से दे रखा है सब लक्ष्मी स्तवन का पाठ, पहले तो माता रानी के 9 स्वरूप दिए बुक में, तो उन 9 माताओं के अष्टलक्ष्मियों के 8 स्वरूप दिए। 8 लक्ष्मियों के दर्शन करें, श्री इंद्र के दर्शन करें, उनको हल्दी कुमकुम लगाएं और उसमें जो भी लिखा है तस्वीरों के नीचे उसको पढ़ें और फिर लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। उसके बाद जो गहना वगैरह आपने रखा है कटोरी में उसका पूजा करें, हल्दी कुमकुम लगाएं, फूल चढ़ाएं, लाल रंग का फूल चढ़ाएं उस गहने पर, माता रानी को लाल रंग का फूल अर्पित करें, श्री इंद्र को लाल रंग का फूल अर्पित करें और फिर उस पुस्तक में दिए अनुसार कथा पढ़ें। कथा के बाद वंदन स्तवन पूजन वगैरह करें और इस तरह से लास्ट में 11 बार माता लक्ष्मी का रटन करें, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, और अंत में बोलें हे मासी वैभव लक्ष्मी, हे मासी धन लक्ष्मी। अगर मैंने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आपका यह मतलब अगर नहीं लगाना है कि हे माँ मैं पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21, 11 या 31 शुक्रवार आप या 51 शुक्रवार को आपका यह व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ, मेरी जो भी अभीष्ट इच्छा हो, मेरी जो भी इच्छा हो उसकी पूर्ति आप करें। और उसके बाद जो भी गहना वगैरह आपने लिया है उसको उठा करके आप अपने तिजोरी में रख दें या अपने बक्से में रख दें, जहाँ भी आप अपना पैसा वैसा रखती हैं वहाँ रख दें। और कटोरी में जो रखा हुआ मतलब जो चावल रखे थे लुटिया के नीचे उसको पक्षियों को डाल दें और माता रानी को जो भी प्रसाद आपने भोग अर्पण किया है, भोग बनाया है उसको माता रानी को अर्पण करें, माता रानी को खिलाएं और फिर वो प्रसाद अपने परिवार में बांट दें। और पूजन के 11 पूजन करके 11 बार जय माँ लक्ष्मी का नाम का रटन करें। उसके बाद माता रानी से कहें कि मेरी जो भी इच्छा है उसको पूर्ण कर दें और उसकी पूर्ति हेतु मैं 11, 21, 31 या 51 शुक्रवार आपका व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ। इस तरह से माता रानी के हाथ जोड़ करके माता रानी को प्रणाम करके आप अपना भोजन कर सकते हैं। इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण होती है। और जिस दिन आप अगर महिलाएं व्रत कर रही हैं और अगर उनको पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं तो उस दिन वो व्रत ना करें, बस अपना व्रत की गिनती पूरी रखें कि कितने शुक्रवार हो गए। दोस्तों वाकई में बहुत ही चमत्कारी व्रत है। आज मेरे को 20 साल हो गए इस व्रत को करते करते, लेकिन मेरा मन कभी भरता ही नहीं इस व्रत से। जब भी मुझे कहीं कोई हल मैं नहीं कर पाती हूँ, जो मुझसे नहीं हो पाता, तो मैं माता रानी के शरण में आ जाती हूँ और माता रानी के ही व्रत की कृपा से मैं उस अपनी इच्छा को पूर्ति करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इस पर विश्वास करेंगे और अपना जीवन बदलेंगे माता वैभव लक्ष्मी के व्रत से। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ सिंह लक्ष्मी।